that Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स उनके शो पे गए और वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, तो उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को थोड़ा सा रोस्ट किया। रोस्ट करने से मुराद ये है कि उन्होंने टफ टाइम दिया। In a statement issued on the 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ऑपरेशन थिएटर से निकली है और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद है और इतनी बड़ी मुसीबत में से ऐसे नहीं गुजरे, गलत पॉलिसियों की वजह से गुजरे हैं, वो भी बुरी मैनेजमेंट की वजह से गुजरे हैं। ये उस्ताद भी आसमान से नहीं आई थी। और हमारा खर्चा पानी कौन हमें दे रहा है? हमारा नया वॉर डैडी कौन है? चाइना। क्योंकि चाइना के लिए हम एक रियल लाइफ लेबोरेटरी बन गए। हिंदुस्तान का एटीट्यूड भी सामने आ गया कि वो बगैर कोई बातचीत किए, बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर वो हमला कर देता है हमारे पे। जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की एक लेडी है श्री रहमान, जो कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी को बिलोंग करती हैं और यह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने स्काई न्यूज की एंकर याल्दा हकीम के पास पहुंचे तो याल्दा हकीम ने इनसे काफी तीखे सवाल कर लिए, जैसे मोहम्मद आतंकी ग्रुप को लेकर, और जिस तरह से याल्दा हकीम ने इनकी पैंट उतारी है, पूरे पाकिस्तान को बेनकाब दुनिया में कर दिया गया है। आप ये वीडियो देखिए पहले। मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था और ना ही कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान वीक था। जितना आज हमने किया है, भिखारी बना दिया उसे। और इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी अनस्टेबल थे, लेकिन वीक नहीं थे। लेकिन आज पाकिस्तान ऑफिशियली एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। इट इज फॉर सेल। एक चेस बोर्ड के ऊपर हमने लगा दिया कि भैया जिसको जो खरीदना है आप खरीद लीजिए। और ये स्टोरी है जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई और ये क्यों इंपॉर्टेंट था। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है हमेशा के लिए, और वही काम हमने किया। उसका रीजन बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, जो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके मैं समझ रहा हूं। एक स्ट्राइक हमने करी एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं है कि एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर स्ट्राइक किया हो। आपको लगेगा कि यार सिर्फ एक हमने प्रिसीजन स्ट्राइक तो किया है इनके जो नूर खां बेस था, लेकिन इन रियलिटी हमने एक्सपोज कर दिया समथिंग मोर डेंजरस। पाकिस्तान का डबल फेस हमने दिखा दिया दुनिया को। डबल फेस था कि पाकिस्तान चाइना को और यूएसए को बेवकूफ बना था। वो कैसे भाई? आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा डबल प्ले किया है। वो डॉलर लेते थे अमेरिका से, लेकिन मिसाइल खरीदते थे चाइना से। लेकिन इस टाइम जो ग्लेम उन्होंने जो प्ले की थी, वो इन्हीं के मुंह के ऊपर तमाचा लगा है बड़ी बुरी तरह से। वो कैसे? अब मैंने आपको पहले दिखाया ये वाला नूर खां बेस, एयर बेस। नूर खां एयर बेस के ऊपर हमने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने क्या किया, फेक वीडियोस निकालने शुरू कर दिए कि ये आदमपुर का जो हमारा एयर बेस है, इसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके अंदर आग लग गई है, उसके अंदर डैमेज हुआ है। लेकिन ये फोटो 10 साल पुरानी थी। 10 साल पुरानी जब हमने फैक्ट चेक किया तो ये फोटो झूठी निकली। अब ये फोटोज 10 साल पुरानी क्यों निकाली जा रही हैं? क्योंकि जब एयर बेस को, नूर खां एयर बेस को हमने डिस्ट्रॉय किया या उसको अटैक किया, वो एयर बेस पाकिस्तान चला ही नहीं रहा था, यूएसए चला रहा था। और पाकिस्तान की अपनी आर्मी भी यूएसए की परमिशन के बिना वहां एंटर नहीं कर सकती। हमने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और इंडिया ने क्या किया, उसी एयरबेस को जाकर हिट किया। एंड ऑफ द स्टोरी। और जैसे ही हमने हिट किया तो अमेरिका वहां पहुंच गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहां पर आता है चाइना का रोल। चाइना को पता ही नहीं था कि ये एयरबेस अमेरिका इसको डील कर रहा है, इसको हैंडल कर रहा है।
चाइना ने भी लताड़ लगानी शुरू कर दी पाकिस्तान को कि भैया हम तो तुम्हें पैसे देते रहे, तुम्हें हथियार देते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, और तुम अमेरिका को अपने एयरबेस के अंदर बिठा कर बैठे हुए हो। इंडिया के फ्रंट में हमारा जो नया वॉर डैडी है, एक तो शुगर डैडी होता है ना, शुगर डैडी मतलब वो बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड को जरा सा पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए थोड़ा सा पॉकेट मनी देता रहता है, मगर वॉर डैडी क्या होता है? वॉर डैडी अपने छोटी स्टेट को, अपनी क्लाइंट स्टेट को जंग के लिए भी खर्चा पानी देता रहता है। और हमारा खर्चा पानी कौन हमें दे रहा है? हमारा नया वॉर डैडी कौन है? चाइना। क्योंकि चाइना के लिए हम एक रियल लाइफ लेबोरेटरी बन गए हैं। 250 मिलियन की आबादी, 7-8 लाख की फौज, न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की एक खौफनाक तरीन फास्ट एक्सपैंडिंग हेजेमनी, जिसमें हिंदू नेशनलिज्म भी है, जो अपनी खबरें और मंजन बेच के वो चांद पे भी पहुंच जाते हैं। इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो रियल लाइफ लेबोरेटरी है, इसमें अब हमारा जो नया आप कह सकते हैं फ्रंट है, हमारा नया अफगानिस्तान जो है, जिससे अब हमें बहुत लगता है पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं हमारे नए वॉर डैडी चाइना से। मगर चाइना हमारा बहुत सालों से वॉर डैडी रहा है, टू बी ऑनेस्ट, और इंडिया हमारा बहुत सालों से हरीफ भी रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान का केस अभी के लिए बंद, क्योंकि अफगानिस्तान किसी ने नहीं खरीदना, नोबडी इज इंटरेस्टेड, डन हो गया, फारिग हो गया। उधर अगर बनेगा काम तो फैक्ट्रियां, मिनरल्स, माइन शाइन्स लगेंगे, इससे ज्यादा उधर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें थोड़ा सा पर्क्स, प्रिविलेजेस, खर्चा पानी, जहाज, ईंधन, तेल, मिसाइल बेचने में, वो अब ये होगा। तो अमेरिका जो है हिंदुस्तान को शायद सपोर्ट करेगा, चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का डायनामिक अब नया एक बिल्डअप होगा साउथ एशिया की आर्म्स रेस में, जिसमें क्या होगा? जिसमें मैं और आप और आम लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। दोस्तों, 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया था, इसके बाद आतंकियों के जनाजे में वहां की पुलिस फोर्स और आर्मी के जवान दिखे थे। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों को सपोर्ट करती है, और दुनिया ने यह पूरी पिक्चर देख ली है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक आतंकी स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है वो है आतंकवाद की इंडस्ट्री, और फिर भी पाकिस्तान अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से कोई रिलेशन नहीं रखता है। जबकि आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान ही बना हुआ है, और भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, टर्की, इन सबको नंगा किया है, इससे पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है। आप अपने विचार कमेंट कीजिए। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है, और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल